हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैनेडियन डिज़ायर। तो आज आपको एक नई चीज़ दिखाएंगे हम, एक नई जगह दिखाएंगे हम, जिसके लिए नॉर्मली लोग यहाँ से वापस जाते हैं ब्रैम्पटन या वैंकूवर, सरी। तो आपको कोशिश करेंगे आपको ऐसी चीज़ दिखाएं कि आप यहाँ पर रह पाएँ, देख पाएँ। आपको एक नया आउटलेट दिखाते हैं जो खाने का खुला है, जो मेन मोटिव होता है हमारे यहाँ पर रुकने का। तो आपको अंदर लेके चलते हैं, मिलवाते हैं, दिखाते भी हैं। लेट्स गो। तो आज हम आए हैं उष्णा। ये मंगटन में इस्टेब्लिश्ड है और भी रिसेंटली इस्टेब्लिश हुआ है, तो हम आपको इनके ओनर से भी मिलवाते हैं। मेरा नाम रमन सोपती है। तो आपने यहाँ पर कैसे स्टार्ट किया और कब आए कनाडा, और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हम 2017 में आए। हम दुबई से मूव हुए, वहाँ पे मैं शेफ काम कर रहा था। एक दिन मेरे को ईमेल आता है मैरियट से, जो कि मंगटन में था। वो मेरे को बोलते हैं कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्पेशलाइज्ड शेफ। मैंने सोचा स्पैम है, तो एक दो तीन ईमेल आई। फिर हम एचआर डायरेक्टर के पास गए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, रियल में है। तो उसके बाद वहाँ की जर्नी शुरू हुई, इंटरव्यूज होना शुरू हुए। तो उन्होंने मेरे को पीआर प्रोसेस में यहाँ बुलाया। फिर मैंने आके मेरिट में काम किया। वहाँ पे काम करने के बाद मैंने ये देखा कि हमारा इंडियन कम्युनिटी है ही नहीं। मैं लिटरली रोड पे चलता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि एक किसी को देखता था तो रोक के मैं पूछता था कि कहाँ से हो आप, इंडिया से। तो वहाँ जब मैं यहाँ पे आया, मेरे को बहुत इतनी क्रेविंग हो रही थी खाने की। तो मैंने समोसा नहीं मिला मेरे को इंडियन, तो मैंने घर से अपने गैराज में कढ़ाई रखी लिटरली। और ये सब कुछ भूलते हुए कि मैं कौन सी पोजीशन पे काम करता था, कहाँ से आए। हमने सोचा हमें अपने इंडियन कल्चर को आगे बढ़ाना है। तो हमने कढ़ाई रखी और मैंने वहां से 200 समोसा का पहला ऑर्डर था मेरे पास। उसके बाद वहां से हमने हमारी जर्नी शुरू हुई। 2018 हमने साई कृष्णा को एस्टेब्लिश किया, कंपनी खोली। और हमने फर्स्ट क्वार्टर में 50,000 समोसे बेचे थे कम्युनिटी को मंगटन में। उसके बाद हमने बैक टू बैक अप्रोच करना शुरू किया, सोबीज में अप्रोच करना शुरू किया। अभी हमारे पास अटलांटिक कनाडा के ऑलमोस्ट सारे सोबीज हैं, नोवा स्कोशिया के सारे सोबीज हैं। तो ऑलमोस्ट आपके पास जाइंट टाइगर भी है, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपके हाँ जी, प्रोडक्ट्स देखे। हाँ जी। तो हमारे पास 130 स्टोर है सोबीज के, जिसमें हमारे समोसे जाते हैं अभी एट प्रेजेंट। और सिस्को है जो हमसे नोवा स्कोशिया में लेता है और सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में देता है। तो वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई। बट मेरे दिमाग में एक चीज थी कि समोसा तो वेल नोन हो गया, लोगों को मालूम चला गया व्हाट इज ऑल अबाउट समोसा। तो मेरे को ये था कि अब स्ट्रीट फूड लेके आना है। वो 3 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा था ये इस चीज की कि मेरे को एक रिजनेबल प्राइस पे स्ट्रीट फूड लेके आना है। और लोगों को, ताकि जब भी क्रेविंग हो, लोगों को चाहे वड़ा पाव खाना है $3-4 का, उनको ये ना लगे कि मेरे को पैंट शर्ट पहन के सूट वूट पहन के जाना है कहीं, है ना। मेरे पास आज क्लाइंट ऐसे हैं जो मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि 2 प्लेट सवेरे सवेरे छोले भटूरे 11 बजे कर दो, पैक कर दो, गाड़ी में खाना है। मैंने पूछा क्यों खाना, तो बोलते हैं कि हम अभी सो के उठे हैं, अभी हम नाइट ड्रेस में। तो मतलब ये सुन के मेरे को बड़ी अच्छी खुशी होती है। बट मैंने छोटा सा खोला है यहाँ पे, 12-15 बंदों की क्योंकि सीटिंग है। यहाँ पर हम आए हैं 2-3 बार, हमें भी वही इंडिया वाली फीलिंग आती है ना, जैसे हम इंडिया में कुछ खाने आए हैं स्ट्रीट फूड। तो वो चीज यहाँ पे मिसिंग था, क्योंकि हाँ मैं जी। भी 2022 जब जनवरी में आई तो मुझे लगा कि यहाँ पे इंडियंस उस टाइम पे एस्टेब्लिश होने शुरू हो गए थे काफी। और अभी बात करूँ 2023 की, तो यहाँ पे बहुत इंडियंस हो चुके हैं। तो और वही होता है कि अपना इंडियन फूड हम ढूंढते हैं। तो एक होता है कि टेस्ट भी चाहिए हमारे को, प्राइस तो हम दे ही रहे हैं, हमें टेस्ट भी चाहिए। ऐसी कौन सी आइटम है जो स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा आपको लगता है कि जिसकी सेल होती है? हमारे कैनेडियंस फ्रेंड्स जो हैं हमारे सोशल सर्कल में हैं, जो उनको भी बहुत इंडियन खाना बहुत पसंद है। तो अब वो जब आते हैं, उनको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। तो वहां पे मेरा माइंडसेट ये किया कि मैं थोड़ी सी वॉल्स पे पिक्चर लगाऊं। ये हमारी सारी अपनी वॉल्स की पिक्चर है हमारी, जैसे अगर आप देख सकते हो समोसे हैं, टिक्की। मेरे लिए चूज करना, बताना कि भी कौन सी आइटम पॉपुलर है बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो, नूडल बर्गर है वेरी पॉपुलर, मतलब सुबह से लेके शाम तक नूडल बर्गर ये बिकते हैं और वेरी रिजनेबल प्राइस। मतलब अगर आप मैकडॉनल्ड्स और टिम होटल से कंपेयर करोगे, उससे भी सस्ता प्राइस है। बिरयानी हमारी बहुत जाती है, दम बिरयानी, हलाल बिरयानी है, चिली चिकन हो गया, तंदूरी चिकन हो गया, छोले भटूरे की हमने प्लेट लगाई है, पनीर टिक्का है, विंग्स हैं जो कि स्पाइसी शेजवान सॉस में है। तो जब कोई हमारा यहाँ से लोकल बंदा आता है, तो मेरे लिए इजी होता है एक्सप्लेन करना कि ये फोटो दिखा के कि ये वड़ा पाव है, ये मुर्ग मलाई कबाब है, ये चाट है।
तो और एक चीज मैंने और देखी, जब हम यहाँ पर किसी फास्ट फूड चेन में जाते हैं जो यहाँ के एस्टेब्लिश है, जो बर्गर किंग्स हैं या आपके मैकडोनल्ड्स हैं, वहाँ पे आपको वेज ऑप्शंस नहीं मिलते। जो हमारे वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं वो बहुत मिस करते हैं खाना, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता बाहर जाके कुछ खाने का। तो यहाँ पर बहुत सारी मैंने देखा वेज वैरायटीज हैं, तो उनकी वो जो एक क्रेविंग है वो फुलफिल हो रही है यहाँ पर। और रिपीटेड कस्टमर्स कितने आ रहे हैं, क्योंकि आपने भी 1.5 मंथ पहले इसको ओपन किया है। मेरे को मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर है। मैंने ये सोचा नहीं था, मैंने सोचा था 3-4 शेफ्स लाके रखूंगा और ये कॉन्सेप्ट वो रन करेंगे, मैं कभी कभी बिजी टाइम पे आऊंगा। बट मेरा जब से मैंने ओपन करा है, मेरा निकलना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है कि सुबह से लेकर रात तक हमारे पास सारे प्लेटफॉर्म है, स्किप द डिश, उबर और डोरडैश, डाइन इन वाले बंदे हैं, बहुत बंदे ऐसे हैं उनको मालूम है जैसे कि सिटिंग एरिया कम है तो वो फोन करके ऑर्डर देते हैं और आके लेके जाते हैं। मेरे को लगता है सबसे ज्यादा बिकने वाली कोई चीज ऐसी होगी तो वो वेजिटेबल समोसा है। और मेन्यू हम साथ साथ स्क्रीन पे आपको शेयर कर देंगे ताकि आप भी देख सको। तो इसका जो प्राइस है ये मैं देख रही हूँ बहुत कम है, 2 पीसेस $4। तो मैक्सिमम ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी वैरायटी जिसका प्राइस बहुत मैक्सिमम आपको लगता है कि मैक्सिमम रीच तक जा रहा है? मेरे को लगा था एक्चुअली, ऑनेस्टली मैं बताऊं कि समोसे हमारे सबसे ज्यादा जाएंगे क्योंकि प्राइस 399 है, बट ऐसा हुआ नहीं। ओके, वो तो जा ही रहे हैं, बट उससे ज्यादा हमारे काठी रोल बहुत जा रहे हैं क्योंकि Okay. पहली बार हम अटलांटिक में रुमाली रोटी लेके आए रुमाली हैं, रोटी, हाँ, जिसके अंदर पनीर वालों के लिए पनीर ऑप्शन है, पनीर टिक्का, और पनीर टिक्का काठी रोल है। मतलब ऐसा नहीं है पनीर काट के उसको काठी रोल में बाहर तोड़तीलिया बना के उसको रैप कर दिया, प्रॉपर काठी रुमाली रोटी है। पनीर टिक्का प्रॉपर बना हुआ, उसको शेड जूलियन करा हुआ है, उसके अंदर थोड़ी वेजिटेबल डाली है, मिंट चटनी डाली है, मेयोनेज़ डाली हुई है, चाट मसाला, ग्रीन चिली, प्रॉपर आपको पूरा देसी आपको स्ट्रीट फूड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लोग सस्ता है तो उसी पे जा रहे हैं, वो हर चीज ट्राई कर रहे हैं। ओके। और मैक्सिमम कहाँ तक प्राइस रीच कर रहा है किसी ऐसी चीज का जो हम बता सके कि भाई अगर आप यहाँ आ रहे हो तो मैक्सिमम प्राइस ये होगा? देखो एपिटाइजर हमारे पास कम से कम 14-15 एपिटाइजर हैं, जिसके अंदर प्राइस स्टार्ट फ्रॉम 399, 399, 399, तो स्टार्ट एंड का जो है 999 है। Okay. सबसे मैक्स है जो, मतलब 99 से सबसे। और वो भी मैं देख रही हूँ पाव भाजी है, वो सफिशिएंट होती है अपने आप में। अगर कोई पाव भाजी खा रहा है तो कुछ और खाता भी नहीं है शायद। और इसके अलावा वेज में बहुत वैरायटीज है, नॉन वेज में बहुत वैरायटीज है। हम कुलचा स्टेशन लेके आए हैं, मतलब बहुत अच्छा। मैंने इसलिए इसको स्पेशल एक विंडो दी है, स्पेशल कुलचा, मतलब वेरी कूल। तो उसमें हमने 5 ऑप्शन है, उसके अंदर हमने एक सिर्फ कुलचा की ऑप्शन डाली हुई है और उसके अंदर हमने कॉम्बो बनाया हुआ है, आप दाल मखनी या चना या रायता ले लो, तो जैसा क्लाइंट है वैसा उसको ऑप्शन मिल जाए। बाकी जहां तक बात करें टेस्ट की, तो हमने खुद पहले ट्राई किया और उसके बाद ही हम आप सबके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। और रेस्ट हर बंदे का टेस्ट प्रेफरेंस अलग होता है, तो आप जब आएंगे और ट्राई करेंगे तो आप अपना एक्सपीरियंस खुद ही बता पाएंगे। और बाकी भैया तो यहाँ पर हैं ही, और जब भी आप आए तो मैं यही कहूंगी कि एक बार अपना एक्सपीरियंस भैया के साथ जरूर शेयर करके जाएं, ताकि उनको भी पता चले कि कहाँ पर कस्टमर्स क्या चीज मांग रहे हैं, क्या अप्रोच करना चाह रहे हैं। स्पाइसेस की बात करूं तो यहाँ पर माइल्ड स्पाइसेस रहते हैं अपने कंपैरेटिवली इंडिया से। हाँ जी, हमने माइल्ड स्पाइसेस रखे हुए हैं, बट मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे न्यू ब्रंसविक से, जब भी आप आओ, अगर आप कम स्पाइसी खाते हो तो आप बता दो विंडो पे। सेल्फ सर्विस का कॉन्सेप्ट है, आप आओ। हमने प्राइसेस इसलिए सस्ते रखे हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हमने प्राइसेस इसलिए सस्ते रखे हैं, एक तो हमारा सिटिंग एरिया कम है, ऊपर से सेल्फ सर्विस है। तो जब आप आते हो रेस्टोरेंट में, आप बैठते हो, आप विंडो पे काउंटर पे ऑर्डर करते हो, आपका ऑर्डर गरम गरम रेडी होता है और आप लेके आराम से बैठते हो। वहां पे हमने अपने सर्वर्स के पैसे बचाए हुए हैं, वो पैसे वो आप ही के हैं, तो इसलिए आपकी टिकट वैल्यू कम हो जाती है। तो जब कोई आपका ऑर्डर प्लेस करने आता है तो जैसे अगर किसी को ज्यादा स्पाइसेस चाहिए, जैसे हमारे इंडिया में कई स्ट्रीट फूड है जो हाई स्पाइस होते हैं, और यहाँ के हिसाब से बात करूँ तो अगर आपके गोरे कस्टमर्स आते हैं तो आप उनको बोलते होगे पहले कि आप बता दो आपकी क्या प्रेफरेंस है, हाई स्पाइसेस या लो स्पाइसेस, कैसा आप खाना खाते हैं? देखो माइल्ड तो हमने रखा हुआ है, माइल्ड से तो कम मैं नहीं करता, क्योंकि हमें प्राउड होना चाहिए अपनी कुजीन इंडिया के का अंदर। फ्लेवर ही नहीं आएगा नहीं तो फिर। हाँ, तो मैं माइल्ड से तो कभी कभी कम नहीं करता, चाहे कोई मेरे पास कैनेडियन, मेरे पे क्लाइंट बहुत हैं जो मेरे पास माइल्ड नहीं लेते, वो बोलते हैं हमें एक्स्ट्रा स्पाइसी चाहिए। तो मेरे पास ज्यादातर कस्टमर जो भी कैनेडियन है यही बोलते हैं हमें एक्स्ट्रा स्पाइसी चाहिए। तो मेरे को अभी तक कोई मिला नहीं कि जो ये बोले कि हमें माइल्ड से भी कम बना के दो, बट ऐसा कोई आता है तो मैं उसको नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने जो हमने ग्रेवी सेट करी हुई है वो माइल्ड पे करी हुई है, मैं उसको मीठा बना ही नहीं सकता। बट यू कैन गो हाई ना, हाई तो हम कितना भी चले जाए। हाँ जी, तो वो उस चीज के लिए कस्टमर आपको पहले बता दे जब आए हैं, तो आपको उस वक्त बता दें कि हमें ऐसे मसाले चाहिए, तो आप एडजस्टमेंट कर। हाँ जी, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर रेगुलर बेसिस पे हैं जो मेरे को बोलते हैं कि हमें स्पाइसी खाना चाहिए, हमें बिल्कुल मीठा नहीं चाहिए, तो उसके हिसाब से हम मीठा खा खा के अक चुके हैं यहाँ पर। और अगर बात करें आपकी लोकेशन की,
तो आपकी लोकेशन जो है बहुत प्राइम है, माउंटेन रोड पे है, उसके बारे में आप खुद ही बताओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये 1215 12:15 अगर आपको याद रहेगा, 12:15 1215 माउंटेन रोड एड्रेस है इसका, एनबीसीसी के बिल्कुल सामने है। और ये मेरे को लगता है बहुत प्राइम लोकेशन है, क्योंकि अगर हम बात करें इंडियन स्टूडेंट्स की, तो जब वो इंडिया से आते हैं तो कहीं ना कहीं वो फूड की क्रेविंग होती है, और सामने ही उनको दिखेगा एक इंडियन रेस्टोरेंट है, तो उसकी वजह से अभी मेरे को लगता है अभी तो छुट्टियां थी जब आपने ओपन किया, तो अभी जब खुलेगा तो उसके हिसाब से आपको लगता है कि आपकी डिमांड और बढ़ जाएगी। एक्चुअली ऊपर वाले का शुक्र है, हमें खुशी मिल रही है कि लोग आ रहे हैं। मेरे पास ऐसे भी कस्टमर हैं जो रेगुलर आ रहे हैं रोज। और मुझे लगता है यहाँ पर जब हम खुद बनाने जाते हैं, एक तो हमारे पास टाइम नहीं है बनाने का, और मैं अगर आपकी थाली देखूं, क्योंकि मैंने आपकी थाली खाई थी, तो उसमें इतनी अच्छी सफिशिएंट क्वांटिटी थी कि 2 जने खा सकते हैं, 2 जने खा, और उसका प्राइस भी इतना हाई नहीं है। अगर आप आ रहे हो, आप थाली खा रहे हो, फुलफिलिंग है आपकी, तो आप क्यों जाओगे घर जाके, क्यों बनाओगे जब आपके पास टाइम भी नहीं है। तो आप टाइम भी सेव कर रहे हो और मनी भी सेव कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को एंड तक देखा है, और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, क्योंकि कई लोग पूछते हैं जो ब्रैम्पटन वगैरह से वापस मूव हो रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिल रहा था। तो ये आपके लिए किया है कि अगर आप यहाँ पर परमानेंट भी मूव होना चाह रहे हो, यहाँ रुकना चाह रहे हो, सिर्फ खाने के चक्कर में आप वापस जा रहे हो, तो वो ना करो। आप प्लीज़ हमें ऐसी सब्सक्राइब करते रहिए। और 1215 भैया ने दिखाया आपको, मेरे पीछे ही है, आपने यहाँ पर आना है, एक बार आपने खुद ट्राई करना है और हमें रिव्यूज़ देने हैं। इसी के नीचे, वीडियो के नीचे आप डालिएगा आपको पसंद आया या कैसा लगा, भैया खुद देखेंगे उन चीज़ों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे गाइस।